नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई, सब झूठ बोलते हैं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। चलो मुंह खोलो, मैं देखूंगी। हे भगवान, एक बालक के मुंह में पूरी सृष्टि कैसे दिखाई दे रही है। हे भगवान, ये ये मैं क्या देख रही हूँ। हे भगवान, जागो मैया, मैया जागो ना, मैया जागो ना। मैं सुध बुध क्यों खो बैठी। क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। नहीं मैया, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। चलो कृष्ण, तुम मुझे फिर तो ना सताओगे। नहीं मैया, कभी नहीं। कृष्ण, कृष्ण, तुम्हारा नटखटपन अधिक बढ़ता जा रहा है। कृष्ण, क्या करूं मैं तेरा। हाँ, समझता ही नहीं है। बहुत हुआ, अब मेरी सहन शक्ति समाप्त हुई। आज मैं तुम्हें बांध दूंगी, फिर देखूं तुम कैसे माखन चुराते हो। हम्म। कृष्ण, कृष्ण, बंदे रहो। अब समझ में आई। हम्म। हे भगवान, हमें मुक्ति दी, धन्यवाद। हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबेर और मणिग्री। हमारे नटखटपन से तंग आकर नारद जी ने हमें श्राप देकर अर्जुन के वृक्ष बना दिए थे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान। नारद जी ने कहा था आप स्वयं इन पेड़ों को गिराकर हम इस श्राप से मुक्ति देंगे, और वो दिन आ गया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। कृष्णा मेरे लाल, तुझे चोट चोट तो नहीं आई, तू ठीक तो है। हम हमारे गोकुल में राक्षसों का उत्पात बढ़ता जा रहा है। राक्षस हम पे आक्रमण करते रहते हैं। यहाँ हमारे शिशु के प्राण सुरक्षित नहीं है। मेरा विचार है हम सब चल के वृंदावन में वास करें। आपका विचार उचित है, हम यहाँ वास नहीं करेंगे। वृंदावन में हम सब सुरक्षित रहेंगे। चलो अब हम यहाँ से कुछ करने का प्रबंध करें। यही उचित होगा। क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं जो इस बालक को मार सके। क्या तुम सब कायर हो। हाँ, मैं कायर नहीं, मुझे आज्ञा दे। हाँ, मैं आपके लिए उस बालक का वध करूंगा। मैं गौ रूप धारण कर उसके समीप समीप जाऊंगा और छल से उसे मार डालूंगा। वत्सासुर, मुझे तुम पर गर्व है। जाओ और उसके मृत शरीर के साथ ही लौट कर आओ। अभी गया। कृष्णा, तनिक देखो तो, वो गौ हमारे समूह की नहीं लगती। यह गौ नहीं, राक्षस है। देखो तो, देखो देखो कितना बड़ा है, उसके दंत कितने भयानक हैं। हाँ हाँ, कितने बड़े और कितने नुकीले। कृष्ण, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि वो राक्षस है। भैया, क्या तुम का, का कौवे की भांति काव काव कर सकते हो। काय काय काय। कृष्ण, क्या तुम मोर की भांति नृत्य कर सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो देखो तो। पनघट से पनिहार न आए, देखभाल गलियन में जाए। पनघट से पनिहार न आए, देखभाल गलियन में जाए। मटकी को ना पाए संभाल, आयो नटखट नंद लाल, आयो नटखट नंद लाल, आयो नटखट नंद लाल। ओ नहीं, फिर फोड़ दी। यशोदा का लाल ना बड़ा नटखट है। चलो उन्हीं के पास चलते हैं। बहुत हुआ, सदा हमारी मटकियां फोड़ता है। यशोदा, अपने लल्ला को अच्छा पाठ पढ़ाओ, अब अति हो चुकी। सदैव हमारी मटकियां फोड़ देता है। वो और उसके सखा सदा हमारी ताक पे रहते हैं और सदा हमारी मटकी फोड़ देते हैं। कुछ निदान करो इस समस्या का। किंतु कृष्ण तो यही मेरे घर के कामों में मेरी सहायता कर रहा है। हाँ, बड़ा भोला बनता है, किंतु है नहीं। हम सब समझती हैं इसके कार्य को।
अभी तो हमारी मटकी फोड़ी है और अब भाग आया होगा नटखट कहीं का। किंतु कृष्ण कृष्ण यहाँ आओ। क्या है मैया, यहाँ आओ तुमने इनकी मटकी फोड़ी। ना मैया, मैं तो यही था। मैं तुम लोगों से तंग आ गई। सदैव मेरे लाल पर लांछन लगाती हो। मैं तुम्हारी बातों में आकर इसकी बहुत पिटाई कर चुकी हूँ। चलो जाओ यहाँ से। सदा मेरी लाल पर लांछन लगाती रहती हो। देखो तो क्या कितना भोला है मेरा लाल, मेरा कृष्ण। मेरा मुंह क्यों ताक रही हो? जाओ यहाँ से। बड़ा भोला बनता है। हाँ, हाथ आए तो अच्छा पाठ पढ़ाएंगी। चलो सुखियो, आने दो। मैया, क्या तुम आज मुझे माखन दोगी? आज अगर तुम किसी को सताओगे नहीं तो मैं तुम्हें माखन दूंगा। माखन दूंगी। ना मैया, नहीं सताऊंगा। क्यों रे भोले बाले, क्या कोई दूजा कार्य नहीं करोगे आज? गौ चराने नहीं जाओगे? कहाँ है तुम्हारे नटखट मित्र और कहाँ है तुम्हारी बंसी? है ना, मैं अभी चला। मुझे यमुना का जल पीना है और आज हम गेंद से भी नहीं खेले। चलो सब गेंद से खेलते हैं यमुना तट पर। रुको तो, मैं भी खेलूंगा गेंद से। रुको ना। अरे हाँ, सखा सखा, उठो ना, बोलो क्या हुआ? हे भगवान, यमुना के जल में विष है। मुझे पता है ये कालिया का ही कार्य है। रुको कालिया, मैं देखता हूं तुम्हें। जो भी हमारी नदी के जल में आएगा मेरे विष से मारा जाएगा। दूर रहो। हे भगवान, ये नाग आपके घाव और अधिक सहन नहीं कर सकता। यह मर जाएगा। कृपया क्षमा करें। ठीक है कालिया, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, किंतु मेरा आदेश है कि तुम यमुना के पवित्र जल को छोड़कर चले जाओ इसी समय। जो आज्ञा भगवान। देखो मित्रों, यमुना का जल फिर से स्वच्छ और पावन हो गया। आज बड़ी गर्मी है। चलो फिर से डुबकी लगाते हैं। चलो आओ। सखी, कृष्णा कृष्णा की बांसुरी में इतना रस है ना, मैंने इतनी सुरीली बांसुरी पहले कभी नहीं सुनी। हाँ सखी, मैं जब भी इसे सुनती हूँ ऐसे भाव विभोर हो जाती हूँ, जैसे संसार के सारे बंधनों से मुक्ति मिल गई हो मुझे। यमुना तट पर चुपके आए। यमुना तट पर चुपके आए और गोपियन के वस्त्र चुराए। मैया यशोदा तेरो लाल, आयो नटखट नंद लाल, आयो नटखट नंद लाल, आयो नटखट नंद लाल। अरे कान्हा, हमारे वस्त्र वापस करो हमें। हम बाहर कैसे आए? लज्जा नहीं आती तुम्हें? वापस करो, नहीं तो हम यशोदा से कह देंगे। तुम सब सदैव हो मेरी मैया से मेरी आलोचना करती रहती हो, मुझे माखन खाने नहीं देती। अब वचन दो, मुझे और मेरे मित्र को माखन खाने दूंगी। कान्हा, ऐसा नहीं करते। वस्त्र वापस दे दो। वचन देती हो या नहीं? सखी, कान्हा वचन लेकर ही मानेगा। दे देते हैं वचन। वस्त्र बिना हम क्या करेंगे? कान्हा, हम वचन देते हैं। अब तो लौटा दो हमारे वस्त्र। ठीक है, किंतु अपने वचन को भूलना मत। ये लो अपने वस्त्र। तुम ये पाठ कहाँ ले जा रहे हो? क्या करोगे इनका? ये सब भगवान इंद्र की पूजा के लिए है। पिताश्री, ये कौन से उत्सव की तैयारी हो रही है? ये किसकी पूजा है? क्या महत्व है इस पूजा का? अरे रुको रुको, इतने सारे प्रश्न एक साथ। हम वर्षा देवता देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। उनकी दया से हमें वर्षा मिलती है।
ये सारी तैयारी इंद्रदेव की पूजा की है। पिताश्री, वर्षा देना तो उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है। यदि आप उनकी पूजा ना भी करें, वर्षा तब भी होगी। निर्धन और निर्धनों को अन्य वस्तु देकर उनकी सेवा करना, क्या ये सभी पूजा नहीं? क्या उनकी प्रार्थनाओं से हम सबको प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी? हमें तो विशाल गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए और हमें निर्धनों में दान पुण्य करना चाहिए। कृष्ण ने सत्य कहा, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। वो हमारे लिए भगवान ही है। उन्हीं से हमें फल, फूल, तीर्थन और चारा प्राप्त होता है। हाँ हाँ, कृष्ण ने सत्य कहा। चलो चलो पूजा का प्रबंध करें। वृंदावन वासियों की ये दृष्टता कि मेरी पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, अब इन्हें मेरे पोप का भाजन बनना पड़ेगा। कृष्ण, हमने तुम्हारी बात मानी और भगवान इंद्रदेव की पूजा नहीं की। उन्होंने हमें शिक्षा देने के लिए देखो क्या किया। हम निर्धन है, लाचार है, अब क्या करेंगे? चिंता ना करो, भगवान गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। आओ मित्रों, शीघ्र आओ। हम गोवर्धन की छत्र छाया में सुरक्षा पूर्वक रहेंगे। गोकुल पे रुष्ट इंद्र ने जल का प्रहार कर दिया। उंगली पे गोवर्धन को उठा, गोकुल को यूं बचा लिया। उदय हुआ है युग नया, लो कृष्ण काल आ गया। उदय हुआ है युग नया, लो कृष्ण काल आ गया। उदय हुआ है युग नया, लो कृष्ण काल आ गया। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, थक गया मैं ये नाम सुनकर। क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं जो उसे मार सके? मैं जानता हूं महाराज, अब तक के आपके सारे व्यर्थ सिद्ध हुए हैं। नारायण नारायण, सुना है देवकी के 8वें पुत्र कृष्ण ने तुम्हारे सारे असुरों को मृत्यु के घाट उतार दिया। नारायण नारायण, उसने तो बलवान अरिष्टासुर को भी नहीं छोड़ा। नारायण नारायण, अरिष्टासुर को भी मार डाला। मेरी सहन शक्ति समाप्त हो गई है। क्या कहा तुमने? कृष्ण ही देवकी की 8वीं संतान है। इसका अर्थ ये कि देवताओं ने मुझसे छल किया और मेरी बहन ने भी मुझसे झूठ बोला। पर ही वासुदेव और देवकी को पुनः बंदी गृह में डाल दो। नारायण नारायण, कंस, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का न्योता दो? यहाँ तुम उन्हें बड़ी सरलता से मार सकते हो। नारायण नारायण। ये अच्छा सुझाव है। अक्रूर जी, आप पुराने मित्र हैं। आप गोकुल प्रस्थान करें और वासुदेव के पुत्रों को अनुष यज्ञ उत्सव के अवसर पर मथुरा नगरी पधारने का निमंत्रण दे। जो आज्ञा महाराज, आप जो चाहते हैं वही होगा। नारायण नारायण। पुत्र पुत्र पुत्र, अक्रूर जी, आप मेरे पुत्र को ना ले जाएं। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो अभी बहुत छोटे हैं, मेरे बिना कैसे रहेंगे? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अक्रूर जी, चिंता ना करो बहना। ये दोनों भाई मथुरा समारोह के लिए जा रहे हैं और शीघ्र ही वापस लौट आएंगे। और भला बलराम और कृष्ण को कुछ हो सकता है? बलराम, तुम अपने भाई की सहायता करना। हाँ माते, आप चिंता ना करें। ना रो सखियों, राधा ना रो। मैं तुम्हें सदा के लिए नहीं छोड़कर जा रहा हूं। मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। सखियों, तुम ना रो। क्या हुआ काकाश्री, आप रो क्यों रहे हैं? वृंदावन में तुम्हारी अश्रुपूर्ण विदाई देखकर मेरा मन भर आया और अब मैं तुम्हें मथुरा लिए जा रहा हूं, जहां कंस तुम पर अत्याचार करेगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। अब मेरा मन कह रहा है मैं तुम्हें वापस वृंदावन छोड़ दूं, मथुरा ना ले जाऊं। वहां तुम्हारे प्राण संकट में रहेंगे। काकाश्री, धीरज धरें। आज तापमान अधिक है। मेरा विचार है कि आप
यमुना के पवित्र जल में स्नान कर लें, मन प्रसन्न हो जाएगा। हे प्रभु, आप जगत में सर्वशक्तिमान हैं, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद मेरे कि आपके मुझे दर्शन प्राप्त हुए। अब मुझे ज्ञात हुआ है कि मुझे आपने अपने पावन रूप में दर्शन क्यों दिए। काका श्री, क्या बात है कि स्नान के बाद आप कुछ खोए खोए से हैं, कुछ हो गया है क्या? हे कृष्ण, क्षमा करें, मैं आपकी अद्भुत शक्तियों से अपरिचित था, इस कारण मन अशांत केवल शंकित था, किंतु अब मैं आपकी शक्तियों से पूर्णतः परिचित हो चुका हूं। अब मैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आपको मथुरा ले जा सकता हूं। अरे, इतनी भीड़ है काका श्री, ये धनुष्या कैसे? ये कंस महाराज का अनमोल धनुष्य है, धनुष्य यज्ञ उत्सव के लिए। हट जाओ बालक, तुम्हारी माता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी, इस अनमोल धनुष को छूने की चेष्टा ना करना। महाराज, अति अशुभ समाचार है, आपका विराट और अनमोल धनुष्य कृष्ण ने तोड़ दिया। संपूर्ण मथुरावासी उसकी जय जयकार कर रहे हैं। हे, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से, इतना अशुभ समाचार लाए हो। उन्हें अभी कंस की असीम शक्तियों का ज्ञान नहीं है। अरे, कोई है? महावत को उपस्थित करो अभी इसी समय। आपने याद किया महाराज? हाँ, तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। कल प्रातः गजराज कोल्य पेड़ को मुख्य द्वार के निकट रखना और उन दो बालकों को गजराज के पांव तले कुचल डालना, इसमें चूक ना हो। ऐसा ही होगा महाराज। ये हाथी भयानक है, सावधान भैया सावधान। गजराज कोल्यापीड़ को कान्हा ने गेंद की तरह उछाल दिया। जाते कहां हो, बताओ, किसने भेजा तुम्हें? मुझे क्षमा करें, इसमें मेरी कोई भूल नहीं है, मैंने तो सिर्फ आज्ञा का पालन किया है। क्षमा क्षमा करें। ये कार्य किसका होगा कृष्ण? चलो आगे बढ़ते हैं। अति हो चुकी, तुम दोनों मेरे राज्य में आकर मेरे ही योद्धाओं को मार रहे हो, ये मैं सहन नहीं कर सकता। सैनिकों, इनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को बंदी बनाकर मेरे सामने उपस्थित करो। आ भैया भैया। हट जाओ दुष्ट कंस, तुमने एक अबला नारी के केश पकड़कर उसे घसीटने की दुष्टता की है। मैंने तुम्हारे 100 अपराध क्षमा किए हैं। आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे ही पापों का अंत करूंगा कंस। तुम्हारा जीवन काल समाप्त हुआ। धर्म अधर्मी समझ ना पाया, पाप पुण्य से जा टकराया। जो होता था वही हुआ है, धर्म विजय का सदा रहा है। आखिर मूर्ख कंस का काल आ ही गया। अब उसे कृष्ण से कोई नहीं बचा सकता। उसके पापों का घड़ा भर चुका था।